देखिए प्रीति, बड़ी खबर यह है इस वक्त की धमदाहा सीट इसलिए हाई प्रोफाइल है कि वहां पर मंत्री लेसी सिंह चुनाव लड़ रही हैं और उनके खिलाफ जो प्रत्याशी हैं वो जेडीयू के कभी सांसद हुआ करते थे संतोष कुशवाहा इस बार आरजेडी से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वो पीछे हो गए हैं। लेसी आगे चल रही हैं। सिवान सदर सीट से मंगल पांडे आगे चल रहे हैं। रघुनाथपुर से जेडीयू के विकास कुमार सिंह और जीसू सिंह आगे चल रहे हैं। बरौली के माले से सत्यदेव राम आगे हैं। शुरुआती रुझान में आपको पूर्णिया सदर विधानसभा सीट से बताते हैं। बीजेपी के प्रत्याशी विजय खेमका आगे चल रहे हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी जितेंद्र यादव यहां इस सीट से पीछे हो गए हैं। बनमनखी विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार कृष्ण कुमार ऋषि आगे हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार देवनारायण रजक पीछे चल रहे हैं। बात बेगूसराय की करें तो बेगूसराय में साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी प्रत्याशी ललन कुमार आगे हैं और अररिया में सिकटी विधानसभा सीट है। सिकटी से बीजेपी के विजय कुमार मंडल। दरअसल ये पूरा सीमांचल का जो इलाका है महागठबंधन और एनडीए दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एनडीए की कोशिश है कि यहां पर अपने वोटों की गोलबंदी कर ली हो हमने और हमें बढ़त मिल जाए। तो यहां अररिया की सिकटी सीट से बीजेपी आगे चल रही है। अररिया विधानसभा से कांग्रेस के आबिद रहमान आगे चल रहे हैं। भागलपुर में वोटों की गिनती शुरू हो गई है। 7 विधानसभा सीट पर 82 प्रत्याशी हैं जिनकी किस्मत का आज फैसला होना है। परिणाम आएगा। लेकिन सर जो ये कह रहे हैं कि भाई 10,000 रुपए की जो स्कीम थी सरकार की बड़ी लोक लुभावन रही, महिलाओं पे असर हुआ, बहुत वोटिंग परसेंटेज जो है बिहार के अंदर बहुत बड़ी है, तो ये बढ़ी हुई वोटिंग परसेंटेज आप लोगों के पक्ष में जा रही है या आपको लगता है कि सरकार जिस तरीके से दावा कर रही है, एनडीए के तमाम नेता दावा कर रहे हैं, वहाँ तो है मिठाई भी बननी शुरू हो गई है बीजेपी के दफ्तर के अंदर? नहीं, तो मिठाई बनाने का किसी को भी राइट है। जो हार रहा है वो उसके यहाँ भी मिठाई बन रहा है, जो जीत रहा है उसके यहाँ भी मिठाइयाँ बट रही हैं। लेकिन सर आपका मैं निजी आकलन इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने लंबे समय से बिहार की जो राजनीति, देखिए शुरुआती रुझान में 2015 में मुझे अच्छी तरह से याद है कि बीजेपी दफ्तर में मिठाइयाँ बंटने लगी थीं और वो लोग 53-54 पर सिमट गए थे। तो अभी कोई निश्चित मत नहीं बना सकता है। अभी आगे देखिए 10-10:30 बजे तक क्या होता है। लेकिन सर कुछ रीजंस को तो आप समझते हैं कि कई इलाके हैं ऐसे, या सीमांचल है या नॉर्थ बिहार है, साउथ बिहार है, यहाँ पर आपको क्या लगता है आप लोगों के यहाँ क्या चीज़ें रहने वाली है जो आपके पक्ष में जा रही है? मैं तो नहीं, देखिए बहुत कमज़ोर कड़ी थी पिछले चुनाव में चंपारण का इलाका, लेकिन इस बार तो मैं देख रहा हूँ कि चंपारण भी अच्छा कर रहा है। परिणाम आने दीजिए, फिर ये करते हैं। और सेंट्रल बिहार में 90% सीटों पर महागठबंधन की जीत हुई थी। सीमांचल में भी इस बार बेहतर परिणाम की उम्मीद हम लोग करते हैं, जो पिछली बार नहीं हुई थी। और कुछ एमजीएम, ये हैदराबाद वाली पार्टी MIM जीत गई थी 4-5 सीटें, तो उनके पक्ष में ज़्यादा लोग वोट नहीं कर रहे हैं इस बार। सर एक बड़ा फैक्टर ये है, वो ये है कि कई तो देखिए तमाम दावे हैं और तमाम दल के नेता यही कह रहे हैं कि सरकार हम बनाने जा रहे हैं और लगातार जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो आप सुन भी रहे हैं, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो, तमाम जो सियासी पार्टियां हैं उनके नेता दावे करें और जाहिर सी बात है वो यही दावे करेंगे कि सरकार हम बनाने जा रहे हैं। लेकिन एग्जिट पोल से लेकर शुरुआती रुझान फिलहाल एनडीए को बढ़त देते हुए दिख रहे हैं। हालांकि ये शुरुआती रुझान है, कुछ घंटों में स्थिति थोड़ी स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन फिलहाल जो शुरुआती रुझान है उसके मुताबिक 116 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है और जो लगातार अपडेट्स आ रहे हैं कि किस सीट से कौन आगे वो भी आप इस वक्त स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो ये शुरुआती रुझान है, जनता ने फैसला कर दिया और आज रिजल्ट का दिन है, वोटों की गिनती हो रही है। जो रुझान आ रहे हैं वो हम सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। तो 243 सीटों पर जो रुझान है वो देखिए धीरे धीरे सामने आ रहे हैं और तमाम नंबर्स जो हैं वो आंकड़े इस वक्त आप देख रहे हैं। इसके साथ ही किस सीट पर, किस विधानसभा सीट पर कौन आगे चल रहा है वो भी इस वक्त आप देख रहे हैं। सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी जी बिहार झारखंड पर आप देख पा रहे हैं और लगातार हम आप तक तमाम अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। चर्चा भी हम कर रहे हैं, हमारे साथ गेस्ट पैनल भी मौजूद है।
लेकिन इस वक्त आंकड़े देखिए क्या कहते हैं। जो शुरुआती रुझान है उसके मुताबिक 116 सीटों पर एनडीए आगे है और एनडीए ने एक बार जो बढ़त बनाई अब तक बढ़त बनाए हुए हैं। हालांकि अब देखना होगा कि ये रुझान नतीजों में किस तरह से तब्दील होंगे, लेकिन शुरुआती दौर में जो बढ़त एनडीए ने बनाई वो बढ़त अब भी बरकरार है। 116 सीटों पर एनडीए आगे है, आईएनडीआई 80 सीटों पर आगे है और बाकी किस सीट से कौन आगे वो भी इस वक्त आप देख रहे हैं। तो आज का दिन बहुत अहम है क्योंकि आज ही जनता का फैसला सामने आएगा। 2 चरणों में वोटिंग के जरिए जनता ने जो फैसला किया है कि बिहार में किसकी सरकार, इस बात का जवाब आज मिलेगा और धीरे धीरे जो स्थिति है वो स्पष्ट होगी। और लगातार अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे सहयोगी अभिषेक न्यूज रूम से बने हुए हैं, बड़ी खबर बड़ा अपडेट लगातार हमको दे रहे हैं। अभिषेक बताएं फिलहाल क्या अपडेट है, क्या बड़ी जानकारी इस वक्त? बिल्कुल राहुल, इस वक्त बड़ा अपडेट यह है मोतिहारी की ढाका सीट